वक्फ प्रॉपर्टी कानून के लिए देश में मुहिम चलाइए, आपस में बात कीजिए। ये कानून शरिया कानून से ज्यादा खतरनाक है और संसद में पास हो गया, कोई बोला नहीं। इस कानून के तहत ये जो वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड है, इस बोर्ड को इस किस्म की लीगल ताकत उस कानून के तहत सेक्शन 40 और 36 में दी गई है कि अगर ये हॉल, इस हॉल का क्या नाम है? तिलक स्मारक। ये तिलक स्मारक मंदिर ये आपका नहीं है। आपको शौक लगा कि नहीं है? ये आपका नहीं है। उस कानून के तहत संसद में यह ताकत दे दी गई है इस देश के जिहादियों की एक नाजायज संगठन को, जिसे वक्फ प्रॉपर्टी कानून कहते हैं, और सबने आपसे छुपाया। इसके तहत वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के लोग अगर यह दावा करें और अगर वो ये कहें कि तिलक स्मारक जो भवन है यह वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, तो इस भवन के मालिक का एक नॉर्मल जवाब यही होगा कि यह गलत है, इसके तो कागज मेरे पास, यही होगा। 40 क्या कहता है कानून का सेक्शन? वो ये कहता है वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के उन जाहिलों को यह बताने का, दिखाने का कोई भी जरूरत नहीं है कि वो ये दिखाएं कि ये जमीन उनकी है। उनका यह कह देना ही सफिशिएंट है, कागज नहीं दिखा सकते। और आपके साथ 36 ने क्या अन्याय किया है कि आप कोर्ट में जाएंगे, वो कानून का सेक्शन कहता है कि इस हॉल का मालिक हाई कोर्ट नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। आपसे कहा गया है कि आप कहां जाएंगे? वक्फ बोर्ड ने एक ट्राइब्यूनल बनाया है। उस ट्राइब्यूनल में लोकल एमएलए मुसलमान, एमपी मुसलमान, मुतवल्ली मुसलमान, 5 लोगों का कमेटी है। उसके आगे आप अपना केस रखेंगे। यह बात वैसे ही हो गई कि जो आपका कत्ल कर रहे हैं उन्हीं से आप न्याय मांगने जा रहे हैं। और इसके तहत यह 95 में बना, किसी ने बताया आज तक आपको? लेकिन वो कितने शातिर लोग हैं, वो 303 का इंतजार नहीं किया उन्होंने। आप एक राम मंदिर और 370 हटाने के लिए इतना समय किया। उन्होंने आपके बीच में से दलालों को खरीद लिया, बेच गए, आपके लोग बिके, मुंह बंद हो गया, बोले ही नहीं। उनका ये तो बात ही नहीं है, कोई आदमी बात ही नहीं करता। एक मां, बहन, भाई, बेटा कोई बात ही नहीं करता इसके बारे में, इसको जानने क्यों है? इसके तहत उन्होंने जो हमारे बहन, देश की बेटियां और माएं, और खासतौर से वो नौजवान लोग जो शादी करके सबसे पहले जाते हैं मोहब्बत की निशानी देखने, अलग अलग नैरेटिव है। किसी बुजुर्ग को बताना चाहिए था कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी नहीं है, तकलीफ की निशानी है। अगर इस धरती पे मोहब्बत की या प्यार की कोई निशानी है तो राम सेतु है। उस राम सेतु बनाने वाले ने ताजमहल बना करके अपने लोगों के हाथ नहीं काटे। राम सेतु बनाने वालों को वापस अयोध्या में लाया और उन्हीं सम्मान के साथ अपने हर्षोल्लास में शामिल किया। लिहाजा बहन बेटियों को समझ में आना चाहिए कि ताजमहल आज की डेट से नहीं, 95 में यह बना, 2000 से ताजमहल वक्फ प्रॉपर्टी के तहत चला गया है, आपके पास नहीं है। सूरत में बोल के आया 6-7 महीने पहले, मैंने कहा गुजरातियों को मैं बता देता हूं भाई, अब तो उनके पास इतनी ताकत है कि यहां भी हैं और वहां भी हैं, लेकिन कभी कभी होता है मैं एमएलए, मेरी टिकट, मैं ये मुद्दा क्यों उठाऊं, वो मुद्दा क्यों उठाऊं। मैं उनको 6 महीने बता के पहले आया, वहां के कुछ लॉयर से मैं मिला, मैंने कहा भाई ना हमारे पास पैसा है ना रुपया है, जो कुछ थोड़ा बहुत देते हैं तो वो हम अपनी टीम के लोगों के जो कुछ कुछ काम कर रहे हैं उसमें चला जाता है। यार आप इस मुद्दे को उठाओ, लोगों का जनमानस बनाओ। अभी इस देश के अंदर आपके पास एक शक्ति है कि आप सेंटर में भी हैं, 20 राज्यों में भी हैं, राष्ट्रपति भी आपका है, उपराष्ट्रपति भी आपका है, यहाँ की विधानसभा भी आपके पास है। संविधान में प्रोविजन है कि आप उस मुद्दे को उठाइए और आपकी विधानसभा सर्वसम्मति से उस मुद्दे के खिलाफ अगर प्रस्ताव पारित कर दे, वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाए, राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे, तो वो पर्टिकुलर कानून आपके राज्य में कम से कम नहीं लागू होगा। वो ये भी नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा मुद्दा ये बनाओ ना भाई, सरकार तो पिछले 25 साल से वहां पर है, 20 साल से मध्य प्रदेश में है, तो 20 साल से आप सरकार में किस लिए आए हैं? धार के अंदर इतना बड़ा राजा भोज की भोजशाला जिस पे जिहादियों ने कब्जा कर लिया है, उसको निपटाने के आए हैं कि आप खाना फ्री बांटने के लिए आए हैं भाई? तो वक्फ प्रॉपर्टी कानून के तहत सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे कब्जा हो गया। इस कानून के तहत जिस मंदिर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे बनवाने, जिनके कारण उन्हें अंतिम समय में नेहरू जी ने इलाज तक नहीं मुहैया होने दिया, उस सोमनाथ के मंदिर की जो पीछे की दीवार है, उस पूरी जमीन पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है। इसलिए कुछ चीजें आपको नहीं पता चल रही, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पीर थे ये हाईवे पे ही मरते हैं क्या?
ये एक्सप्रेसवे पे ही मरते हैं क्या? ये जगह जगह मज़ारें जो बन रही हैं सड़कों पे, भारत की पुलिस के पास आईपीसी के तहत इसको हटाने का कोई कानून नहीं है। और ये उसी एजेंडे के तहत है जिस एजेंडे को कुछ लोग लैंड जिहाद कहते हैं। और जो लोग 1947 को ये मानते हैं कि भारत 2 हिस्सों में बटा, मैं कहता हूं कि अगर इस्लाम पड़ा होता तो 1947 में भारत के अंदर सबसे बड़ा लैंड जिहाद हुआ था। इसलिए आपके शहर में मैं नहीं जानता कहां कहां क्या हो रहा है, लेकिन मुझे मुंबई में एक जगह बड़ी अजीब व गरीब लगी। आपका एक थाना है मुंबई में, और उस थाने के अंदर कोई बाबा हैं, उनकी मज़ार है। बताया जा रहा है पुर्तगालियों के आने से पहले से थी वो मज़ार। और थाने की कमाल की कहानी है, एसएचओ से लेके पूरा थाना सुबह आता है और उस मज़ार को सल्यूट करता है वो बाबा। और जो केस सॉल्व नहीं होता वो बाबा से एसएचओ मिन्नतें करता है, बाबा ये इसे सॉल्व कर दो। और थाने के अंदर दिन भर, थाने के अंदर है वो, यहां एसएचओ बैठा है, यहां पुलिस का बैठा आदमी बैठा है, यहां बैठे, और वो दिन भर छोटे भाई का पजेमा बड़े भाई को लगे। ये हमारे देश की स्थिति है। इसलिए ये कह के अपनी बात समाप्त करता हूं।